अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी आप टाइम देख सकते हैं, 6:30 हो रहे हैं। पापा वाले सब नमाज़ पढ़ने गए हैं। बस अभी आई हैव टू रेडी, वरना भाइयों ने ईद नहीं मिलनी। अब ईद है तो चाय भी न्यू कप में ही पियेंगे, जाहिर सी बात है। फिर नाश्ता तो मैंने कुछ ख़ास किया नहीं, बस चाय पी और फिर मैंने मीनिंगफुल पोइट्री चैनल की ईद पोस्ट डिज़ाइन की। बस यही है इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी के सबसे पहले पोस्ट लगाना इज़ ऑन टू डू लिस्ट। फिर बस मैंने पोस्ट अपलोड की। बाय द वे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन मीनिंगफुल पोइट्री, अगर आप पोइट्रीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो। आफ्टर दैट 8 बजे के करीब मैं सो गई थी। ईद से पहले बहुत काम होते हैं, ख़ासकर फीमेल्स के घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, तो नींद पूरी होती नहीं है। बट थोड़ी देर बाद फिर स्टूडेंट्स आ गए थे तो उन्होंने मुझे उठा दिया। फिर बस ढेरों बातें की, साथ सवैयाँ खाईं। मुझे खुशी है कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ट्यूशन एंड करने के बाद भी याद रखा हुआ है। फिर जी बस मैं तैयार श्यार हुई क्योंकि दावत में जाना था। प्लस जाहिर है ईद हमारा ब्यूटीफुल फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन तो लाजमी है। फिर स्टोरी लगाई एंड देन 6 hours later. नाउ यू कैन सी 7 बज रहे हैं, बल्कि 7:30। बीच में मैं दोबारा सो गई थी दावत से आकर। अब फिर दावत पे जाना है, बावजूद इसके कि मैं कौरमे में बड़ा गोश्त नहीं खाती, बट फिर भी जाना पड़ेगा। The next day. ईद डे 2 पे हमारे घर कुर्बानी होती है तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बज जाते हैं यूं ही कामों में, और फिर दोपहर में दावत के इंतज़ामात देखने होते हैं। खैर यही खुशियाँ होती हैं, अकेले सेलिब्रेशन में क्या मज़ा। अभी बस कामों से फारिग होकर रेडी हुई और अब मिलते हैं कुछ टाइम बाद। Much later. अभी वाले सुकून की अपनी वाइब है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत से हो गया। आज मैंने सोचा कि चलो मूवी देखते हैं, तो ये मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा तो फिर यही देखी एंड सीरियसली बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। आई लव पोएटिक टच, इसीलिए शायद आई लाइक इट, बट इट इज़ जस्ट लाइक हीलिंग मूवी, सो यू कैन आल्सो वॉच इट। यहाँ मेरे साथ सीन हो गया, बना ग्रीन टी रही थी, बन कश्मीरी चाय गई। एक्चुअली दोनों एक ही जैसे डब्बे में थी तो अंदाज़ा नहीं हुआ, और दिखने में भी सेम ही है लीव्स, तो बस खैर इट्स ओके, समटाइम्स कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर लेना चाहिए। खैर फिर बर्तन वगैरह समेटे और बर्तन वॉश किए एंड देन ईद डे 2 हो गया है जी कंप्लीट। The next day. अच्छा, डे 3 में मैंने कुछ ख़ास नहीं किया, बस रेस्ट किया और रात को फिर दावत में जाना था, दैट्स इट। बाकी रिकॉर्ड करना भूल गई थी। देन जी नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड भी कर लें और कुछ फर्दर प्लानिंग्स भी और थोड़ा डायरी भी लिख लूँ, बट विदाउट कॉफ़ी इन सब में मज़ा नहीं आता, तो कॉफ़ी की एडिशन इज़ लाजमी। बस यही मेरी ईद रूटीन थी एज़ यूजुअल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों की होती है, नथिंग डिफरेंट। मैं ईद के व्लॉग्स इसीलिए नहीं बनाती कि कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाती या कुछ ख़ास बताने वाली चीज़ होती ही नहीं है, बट मेरी कुछ फ्रेंड्स मोटिवेट्स मी कि वी मिस योर व्लॉग्स, कंटिन्यू कर लो व्लॉग जर्नी, सो दैट्स वाई मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट। बाकी कुर्बानी वाली ईद जस्ट सेलिब्रेशंस नहीं होती, बल्कि बहुत से लेसन से भरपूर होती है। त्यौहार से बढ़कर ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हमारे लिए अल्लाह की मोहब्बत तमाम तर मोहब्बतों पर भारी होनी चाहिए। एक बाप अपने बेटे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन जब अल्लाह के लिए कुर्बानी की बात होती है तो ना बेटा पीछे हटता है और ना बाप। यही ईमान की पीक है। अल्लाह बस हम सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और इसके थ्रू हमारे ईमान को मजबूत कर दे, आमीन। अरे ये चिली मिली, बचपन की मोस्ट फेवरेट चीज़, बल्कि नॉट बचपन, अभी भी। खैर जी, अभी बस मैं सोच रही हूँ कि अपनी इन 2 मंथ्स की छुट्टियों को, 2 मंथ्स तो क्या 15 दिन तो गुजर गए तकरीबन, तो बस सोच रही हूँ कि अपनी इन 2 मंथ्स की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। कुछ स्किल्स इम्प्रूव करने थे, बट गर्मी बहुत है नवाबशाह में। आपके यहाँ भी गर्मी होगी ऑब्वियसली, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। बाकी मुझे व्लॉग जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, फ़ैसला मैं आपकी सजेशन पर छोड़ती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर, बाय बाय।